करती है। इस मध्य प्रदेश में भी हजारों प्रकार की व्यवस्था है। गोंड में लगभग 87 प्रकार के गोंड की व्यवस्था है। भीलों में 57 से लेकर 60 प्रकार के भील की व्यवस्था है अलग अलग, क्योंकि कर्नाटक का भील का अलग है, झारखंड का अलग है, त्रिपुरा का अलग है, राजस्थान में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है और महाराष्ट्र में अलग है। उसकी बहुत तरह से वैरायटी है। उसको संधारण की जरूरत है, उसको लिपिबद्ध करने की जरूरत है। हमारे पुरखा ने जो टोटम सिस्टम, मसावा क्या है, वाहनो क्या है, ये मसानिया क्या है, ये गावर क्या है, ये रावत क्या है, इस चीज को टोटम के साथ उनकी पूजा पद्धति, उनकी संस्कृति क्या है, इस चीज को हमारे लोगों ने भ्रमित हो गए। हमारी चीज को छोटी मान ली और गैर आदिवासी की चीज को बड़ी मान ली। हाँ, हमारे घर में हमारे पुरखे का जो सिस्टम था उस स्थान पर दूसरे के चीज को रख दिया। आज पूरे विश्व में के साथ साथ भारत में आदिवासी संकट में है। यदि आदिवासी खत्म हो जाता है तो आपका आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए संग्रहालय बना दिया है कि आदिवासी लोग ऐसे रहते थे। अब आपका पुतला मिलेगा, भोपाल में संग्रहालय है, जयपुर में है, असम में है, बना दिया। अब आपका खत्म हो जाएगा और बोलेंगे कि आदि मानव ऐसा रहता था। आपके बारे में, आपके नाम से पीएचडी होती, आज भी होती, भविष्य में भी होगी, लेकिन आपका पुतला होगा। आपका आदिवासी का संस्कृति, दस्तावेज, आपका साहित्य और आपकी चीज खत्म हुआ करेगी और दूसरे व्यक्ति पीएचडी करके आपके बजट का उपयोग करके पूरे विश्व में फेमस होगा, पुरस्कार मिलेगा, लेकिन बहुत दूर हो जाएगी आने वाली पीढ़ी। यदि अनपढ़ थे तब तो ठीक था कि अनपढ़ थे, लेकिन उनके अनुभव के आधार पर यहाँ ले आए थे। लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद, डॉक्टर, इंजीनियर, एमएलए, मंत्री होने के बाद, राज्यपाल और राष्ट्रपति होने के बाद यदि आदिवासी की दिशा साहित्य सही नहीं लिखी तो आने वाली पीढ़ी पढ़े लिखे लोगों को, जिम्मेदार लोगों को कोई माफ नहीं करेगी। ये सबसे विश्व में और सदियों के लिए ऐसा नुकसान होकर चले जाएगा कि आपकी चीज दूसरा चुरा लिया और हमारे जिसकी जिम्मेदारी थी वो गलत दिशा में चले जाएगा और बुढ़ापे में आने वाली पीढ़ी गाली देगी। हमारे पुरखों को जो लोग दारू डालते थे, धार डालते थे, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, मंत्री, विधायक, जिम्मेदार लोग, यदि आने वाली समझ पीढ़ी को लगा कि ये लोग गद्दार थे तो फिर धार भी नहीं डालेगा, पूजा भी नहीं करेगा। ये बहुत कठिन काम हो जाएगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए माफी चाहता हूँ। थैंक यू, जोहार। लेकिन छोटे छोटे चीज हर व्यक्ति भले लिखते नहीं, लेकिन लिखे और एक दूसरे को सहयोग करे। यदि आदिवासी पीछे गरीब इसलिए है क्योंकि उसका साहित्य नहीं है, इसलिए हम भ्रमित है। इसलिए आप संकल्प लेके जाए, महिला, पुरुष, बच्चे सब लेके जाए कि हमारे बूढ़े के लोग बूढ़ों के साथ बैठे और वो जो बोलते भाषा, रीति, उसको संधारित करके आने वाली जनरेशन को बताए। मैं इतने ही बोलकर अपना स्थान करता हूँ। जोहार, जय आदिवासी। आभार दादा।